भक्तिका क्या थी और ये हमारे बीच में कैसे आया, मसनवी शैली क्या थी, और विभिन्न विद्वानों ने इसको क्या क्या नाम दिए हैं। अब आज हम बात करते हैं सूफी काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में। सूफी काव्य के प्रमुख कवि जिन्होंने रचना की, रचनाकार। तो जब भी हम सूफी धारा के बारे में, सूफी भक्ति के बारे में, सूफी काव्य धारा के बारे में, प्रेमाश्रयी काव्य धारा के बारे में, इसको प्रेमाश्रयी हमें, मैंने आपको बता दिया था कि इसलिए कहते हैं कि प्रेम इस भक्ति का मेरुदंड है, प्रेम इस काव्य का मेरुदंड है, इसलिए इसको प्रेमाश्रय, प्रेम का आश्रय लेने वाली शाखा प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। अब इसके प्रमुख कवि, तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका नाम आता है, मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1498, कुछ लोग 1498 बताते हैं, कुछ लोग 1492 ईस्वी बताते हैं। तो अपन रामचंद्र शुक्ल की बात मानेंगे और अपन 1492 ईस्वी इनका जन्म मानेंगे, और इनकी मृत्यु मानी गई है 1542 ईस्वी में। ठीक है, जन्म माना गया है 1492 ईस्वी में और मृत्यु मानी गई है 1542 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान की हम बात करें, जन्म स्थान, तो ये जायस नगर के रहने वाले थे। जायस नगर उत्तर प्रदेश में है, जायस नगर, जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए अपना उपनाम क्या लगाते थे, जायसी लगाते थे, है ना। क्या नाम था इनके नगर का, क्या नाम था, जायस नगर, जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अब इनके हम गुरु की बात करते हैं, क्योंकि हम ये सब जान चुके हैं कि जो मसनवी शैली है उसमें गुरु की वंदना होती है। तो इस सब इनके गुरु कौन थे, शेख मोहिदी, शेख मोहिदी, सैयद अशरफ, शेख मोहिदी, सैयद अशरफ, और कई कई लोग बताते हैं शेख बुरहान। क्या नाम था, शेख बुरहान, जो इनके गुरु थे, और इन्होंने इनसे शिक्षा पाई, इनसे इस्लाम के संस्कार पाए, और इस्लाम के संस्कार इन्होंने इनसे पाए, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गुरुओं ने इनको इस्लामिक शिक्षा दी, दीक्षा दी। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, सबसे पहली तो हमें पता ही है, पद्मावत। पद्मावत, इसे यूं भी लिख लेते हैं, पद्मावत। दूसरी है अखरावट। तीसरी है आखरी कलाम। आखरी कलाम। चौथी है कखानामा। चौथी है कहरानामा। और पांचवी है मिसलनामा या मसलनामा। मसलनामा, मिसलनामा इसको कहा जाता है। अब पद्मावत की, जायसी की रचनाएं बताई, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, कहरानामा और मसलनामा। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पद्मावत के बारे में। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, सूफी काव्य की आधार, सूफी काव्य का आधार माना जाता है, सूफी काव्य की रीढ़ माना जाता है, और हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा काव्य माना जाता है। क्या, पद्मावत। आइए देखते हैं कब पद्मावत की रचना हुई और कैसे जायसी और किस कथा के आधार पर पद्मावत रचा गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जायसी की यश और कीर्ति की अक्षुण्ण गाथा है पद्मावत। जायसी की यश और कीर्ति का आधार है पद्मावत, है ना। दूसरी बात क्या है कि पद्मावत, यहां लिख देती हूं,
पद्मावत शुरू कब हुआ और अंत कब हुआ, और कुल कितने वर्ष लगे। तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जो पद्मावत है वो ऐसे ही नहीं तैयार हो गया। किसी भी रचना के निर्माण में, है ना, किसी भी रचना के निर्माण में उस कवि की, उस रचनाकार को लीन होना पड़ता है, तल्लीन होना पड़ता है, तब कहीं जाके वर्षों में इस तरीके की रचना का निर्माण हो पाता है। तो पद्मावत शुरू किया गया था 1521 ईस्वी में, है ना, और ख़त्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में। और कुल कितने वर्ष लगे? 19 वर्ष। तो जब पूछा जाए कि पद्मावत का रचनाकाल बताइए, कई बार प्रश्न आता है, बहुधा हमारे बीच में, हमारे यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि पद्मावत का रचनाकाल बताइए, तो क्या बताना है आपको? 1540 ईस्वी। अब इसके खंड 57 खंड हैं। इसमें 7 अर्दाली के बाद इसके कड़वक, मैंने बताया था ना कड़वक शैली है। जब अपन जो सूफी काव्य है उसकी जो प्रेरित परिस्थितियाँ जब हमने पढ़ी और उसमें क्या विशेषताएं हैं सूफी काव्य की जब हमने पढ़ी, तो मैंने बताया था कि एक शैली होती है कड़वक शैली, जिसमें इसकी रचना हो पाती है। इसके कड़वक होते हैं और वो प्राय चौपाइयों, दोहों, सोरठों के में निबद्ध होती है। तो इसमें 7 अर्दाली के बाद, कितनी अर्दाली के बाद? 7 अर्दाली के बाद दोहा या सोरठा है। ध्यान रखने वाली बात है, दोहा या सोरठा है। कितनी अर्दाली के बाद? 7 अर्दाली। और अर्दाली क्या होगी? चौपाई की अर्दाली, चौपाई होगी, है ना। चौपाई हिंदी का एक छंद है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 7 अर्दाली के बाद एक दोहा या सोरठा होगा। ये शुरू हुआ 1521 में और 1540 तक का समय, 19 वर्षों का इसमें लग गया। इस समय शाहे वक्त कौन थे? मैंने बताया था ना मसलवी शैली में शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, तो वो थे शेर शाह